नमस्कार दोस्तों। और भाई कैसे हो आप सब बढ़िया हो ना एकदम। चलो, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को सोल्व किए बिना डायरेक्टली उसके आंसर को कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिक क्लास है जिसमें आप सीखेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये क्लास बड़े ध्यान से देखनी है। अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर अगली क्लास में आपको दिक्कत आएगी। तो एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आप देख के ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस को आज मैं आपको याद करा दूंगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन आए तो ऐसे आंसर करना है। ठीक है, तो इसके लिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो फटाफट। और आज के हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो है कि अगर हमारा क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए 5, फिर रूट के अंदर 5, फिर रूट के अंदर 5, और इस तरह से ये इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? रूट के अंदर रूट, उसके अंदर फिर रूट, वर्गमूल के अंदर वर्गमूल, फिर उसके अंदर वर्गमूल, इस तरह से चल रहे हैं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे एग्जाम में तो आपने सीधा ही इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वही आंसर कर देना है और क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर भाई? ऐसा क्यों हुआ मैं आपकी नॉलेज के लिए समझाऊंगा जरूर, लेकिन एग्जाम में मत अप्लाई करना। ठीक है, वो मैं समझा देता हूं। फिर से देखो, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो रूट फोर, फिर से रूट 4 और ऐसे अप टू इंफिनिटी तक लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, मैंने जानबूझ के यहां पे रूट 4 लिखा ताकि मैं ये बता सकूं कि अगर रूट 4 आया तो आंसर 4 ही आएगा। कभी तुम 4 का रूट करके यहां पे 2 लिख दो। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों? ठीक है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए इसका डिटेल मेथड है। ठीक है, कैसे होगा देखो ध्यान से। यहां पे हम मान लेते हैं कि लेट जो x है वो हमारा इसके बराबर है। ठीक है भाई, ये जो है ये हमारा किसके बराबर है? x के बराबर है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब अगर मुझे ये स्क्वायर रूट हटाना है तो याद करो मैंने आपको सिखाया था कि स्क्वायर अगर मैं कर दूंगा दोनों साइड का तो उससे क्या होगा भाई? स्क्वायर रूट हट जाएगा। पर ध्यान रखना, एक तीर एक शिकार। ठीक है, तो यहां पे एक स्क्वायर से एक रूट कटेगा, सारे नहीं कटेंगे। तो इसका मतलब अब ये क्या बन चुका है? दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और बाकी सारा रहेगा आपका रूट के अंदर। ये सारा आपका रूट में है। ठीक है भाई, क्या यहां तक बात समझ में क्लियर है? जिसका रूट हटा वो बाहर निकला है, बाकी सारा रूट में ही है। अब यहां देखो, तुम मुझे बताओ, हमने x क्या माना था? x तो हमने इसको माना था ना, इसको हमने x माना था। ये रूट 4, फिर रूट 4, फिर रूट 4, और इसको हम मान रहे थे x। तो इसको फर्दर आप x लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमारा इनफाइनाइट टाइम तक लिखा हुआ था, अनगिनत बार लिखा हुआ था, और उसमें से अगर एक 4 बाहर निकल जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि एक समुंदर है और आपने उसमें से एक बाल्टी पानी निकाल दिया तो मुझे बताओ उसका लेवल कितना कम होगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात यहां पर है, इस इनफाइनाइट टाइम में से अगर एक 4 बाहर भी निकल गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको फिर से लिख सकता हूं x, क्योंकि हमने इसको x माना था। तो अब देखो यहां पे इस x से ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है, सॉरी। ठीक है, तो पता लगा 4 क्यों आया। ठीक है, ये इसका डिटेल मेथड है, पर एग्जाम में नहीं करने ऐसे मेथड। तो यहां से आप 4 का रूट करके मत लिखना। तो इस क्वेश्चन की पहचान में फिर आपको बता रहा हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी नंबर आपको यहां लिखा दिखे उसी को आप यहां लिख दें, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक बार लिखता हूं उस क्वेश्चन को और उसका आंसर क्या बनेगा वो आप बताना मुझे। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यहां पे ना 6 दे दिया ऐसे, और इसके ऑप्शन दे दिए 6, सेकंड ऑप्शन दे दिया -6, फिर दे दिया +-6, और लास्ट ऑप्शन दे दिया नन ऑफ दिस। क्लियर? तो क्या आंसर करके आओगे? मैंने कहा था जो यहां लिखा हुआ ना वही आंसर होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आंसर होगा। ना माइनस होगा ना +-6 होगा। कभी सोचो कि भाई रूट में है तो +-6 आएगा, नहीं, पूरा डिटेल मैंने यहां पे लिख के दिखा भी दिया। ठीक है, तो याद रखना जो यहां लिखा हो वही आंसर। तो क्लियर है? तो सोल्व तो करना ही नहीं पड़ेगा, ये करना नहीं है, ये सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए लिख लेना। तो अब ये क्वेश्चन हमने कर दिया। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा था पर मैं मिटाते मिटाते रुक गया। क्यों? क्योंकि मैं इसी से अगली टाइप समझा देता हूं। क्या है अगली टाइप? ये कितनी बार है? इनफाइनाइट टाइम है, अनगिनत बार है।
अगर मैं कह दूं कि ये इनफाइनाइट टाइम नहीं होके ये केवल 3 बार हो, ये केवल 3 बार हो, तब फिर क्या करेंगे? तो भाई फिर क्या करना है आंसर के लिए, ध्यान से समझना। तब आप आंसर के लिए क्या करना, तुम देखो ये कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 3, ये टोटल 3 बार लिखा हुआ है। तो आपने 2 की पावर 3 सोल्व कर लेनी है भाई, ठीक है। 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8, ठीक है भाई। जितनी बार ये लिखा हुआ है 1 2 3, उतना आपने 2 की पावर करनी है। ध्यान रखना 2 की ही पावर करनी है, यहां जो मर्जी लिखा हो, ठीक है। क्यों होगा वो भी बताऊंगा। तो ये जो आ गया, अब आंसर कैसे लिखेंगे वो सुनो। ये वाला नंबर लिखना 6, ये लिखना, फिर जो हमने पावर सोल्व की है उसको लिखना यहां पे, और उससे 1 कम करके लिख देना इसके ऊपर, ठीक है। फिर से सुनो मैंने क्या बोला, जो यहां लिखा है वो तो बेस बनेगा, ठीक है। जो 2 की पावर सोल्व करके आया वो इस बेस की पावर बनेगा, और लेकिन इससे 1 कम करके इसके ऊपर लिखना है। फिर से समझाता हूं। जैसे मान लो क्वेश्चन में मैंने ऐसे लिख दिया, चलो 5 की जगह 3 लिखता हूं, किसी को लगेगा 5 वालों में ही ऐसा होता है, ठीक है। कई बार ऐसी भावना पैदा कर लेते हैं बच्चे कि 5 आएगा तभी ऐसा करके आएंगे, नहीं तो नहीं करके आएंगे। नहीं भाई, देखो फिर से क्वेश्चन में क्या है, इनफाइनाइट टाइम तक नहीं दे रखा। कितनी बार है? 1 2 3 4 5, ये सिर्फ 5 बार है। तो मैंने क्या कहा, जितनी बार हो उतना 2 की पावर 5 सोल्व कर लो। तो 2 की पावर 5 कितना होता है भाई? ये याद होने चाहिए, 32 होता है ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये कितना होगा? 32। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इस 3 को लिखना है बेस में, ये बेस बनेगा, वो बनेगा पावर, और इससे 1 कम करके इसके ऊपर लिख देना, ये बनेगा आंसर। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, सोल्व नहीं करना डिटेल से, लेकिन मैं समझा रहा हूं ताकि किसी के मन में ऐसे विचार ना हो कि भाई ये होता कैसे है, ऐसे क्यों लिखते हैं हम इसको। तो भाई उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू √6 एंड √6, ये हमने x मान लिया, ठीक है। अब अगर ये x है तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देता हूं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं दोनों साइड का वर्ग कर दूं तो ये ऐसा बन गया ना स्क्वेयर करने से। अब यहां से ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा, तो ये क्या बन गया, x² इक्वल टू 6 अंडर द रूट 6 अंडर द रूट 6। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक हट गया, अभी 2 और बचे हैं, तो फिर से क्या करो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। फिर से अगर मैं स्क्वेयर कर दूंगा तो ध्यान दो, अब क्या बनेगा यहां पे, मैंने कहा था ये अगर ब्रैकेट में आ जाए तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब 2 दूनी 4 बनेगा, ठीक है भाई। इधर क्या बनेगा, ये 2 पावर इसके साथ भी ऑपरेट होगी और ये इसके रूट को भी काट देगी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो अब ध्यान देना, जैसे मैंने ये बता रखा था ना तुम्हें कि अगर 3 गुणा 2 लिखा है और पावर यहां पे 2 है, तो इसका मतलब ये 2 पावर इस 3 के लिए भी है और ये इसके लिए भी है। बात समझ में आई? तो बस यही बात है, अगर इस पे होता रूट वर्गमूल होता तो 3 की पावर 2 तो लिखा जाता और इसके स्क्वायर से रूट कट जाता, तो फिर ये ऐसा लिखा जाता, ऐसे ही होता ना। बस वही बात मैंने यहां पे लिखी है कि ये तो बन गया 4, इसकी पावर ये वाली 2 लग गई, इसका रूट कटा इससे और ये अंदर वाला रह गया सेफ, ठीक है। अब फिर से हमारे पास एक रूट और बच गया भाई, है ना, एक और बचा हुआ अभी। फिर से क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, फिर से आप ऐसा करेंगे। तो ऐसा करेंगे तो अब ये 4 दूनी 8 बन गया, x की पावर 8। इधर क्या बन गया, ये 2 स्क्वायर इसका भी करूंगा तो 2 की पावर ये सॉरी 2 गुणा 2 कितना बना, 4। मल्टीप्लाई होता ना ब्रैकेट का मतलब। इसका क्या लिखूं, ये 6 की भी 2 पावर बनेगी और इस स्क्वायर से ये कटेगा, ये इसके लिए भी काम करेगा, इसके लिए भी करेगा और इसके लिए भी करेगा, तो फिर ये क्या बनेगा, तो 6 ही बनेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है ना। तो अब ये बन गया, तो तुम मुझे बताओ इसको 6 लिखूं या 6 की पावर 1 लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। और ये पॉइंट नहीं लगा रहा, ये मल्टीप्लाई है इसका मतलब, ठीक है, याद रखना। अब हमने एक रूल देखा था, रूल था कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, ये डॉट मींस मल्टीप्लाई, तो ये पावर ऐड हो जाती है। इसका मतलब 6 की पावर 4 2 6 और 1 7। क्या ऐसा बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। अब याद करो, एक रूल और सिखाया था कि पावर जब लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आती है तो वो फिर पलट जाती है, ऐसा भी बताया था। तो हम इसको लिखेंगे कि x इक्वल टू 6 की पावर 7/8, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 8 कहां चला जाएगा, वहां अपोन में जाएगा और ये जाके आएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर भी अगर किसी को ये बात मुश्किल लगती है तो मैंने आपको सिखाया था, इस 8 को कैंसिल करने के लिए यहां भी 8 से डिवाइड करो, यहां भी करो, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहां बनेगा 7/8। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो आपने देखो, ठीक है। तो मुझे बताओ
ये पूरा सॉल्यूशन लिखने से अच्छा क्या ये तरीका नहीं है? और तरीका क्या था, फिर से एक एग्जांपल पे देख लेते हैं भाई, ताकि तरीका दिमाग में बैठ जाए। हमें तो इससे ही काम लेना है ना। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए 7 का रूट, फिर से 7 का रूट, फिर से 7 का रूट और फिर से 7 का रूट, ठीक है, तो कितनी बार है? 4 बार। तो मन में ही कैलकुलेट करना है 2 की पावर 4, जो कि कितना होता है? 16। तो सीधा ही आंसर लिखेंगे 7 की पावर 16 और 1 कम करके ऊपर, बस आ गया, खत्म हो गया। ठीक है, कैसे किया? 1 2 3 4, 4 बार था ना, तो इसको मन में ही कैलकुलेट कर लेना तुमने। तो ये कितना बनेगा भाई? 16। तो 16 यहां लिखना, 1 घटा के ऊपर। मेरे ख्याल से ये फॉर्मेट भी अब समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन दिखे एग्जाम में तो सीधे आंसर करना, डिटेल मत करना। हाँ, कोई तुमसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो फिर अपने ज्ञान को दिखा देना कि भाई ये ऐसा ऐसा हुआ, तब ऐसा हुआ। ठीक है भाई, क्लियर? अब इसी क्वेश्चन के फॉर्मेट को हम फिर से बदलते हैं। अब क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, बता सकते क्या फर्क पड़ा? अब की बार क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं है, गुणा नहीं है, अब की बार क्या है? प्लस का निशान आ गया है ना। ये प्लस होने के साथ साथ माइनस भी हो सकता था, ये माइनस में भी आ सकता था। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक है, ध्यान रखना ये भी। अब आंसर कैसे होगा? जब ऐसी कंडीशन आपके पास आए कि क्वेश्चन में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, बट ये इनफाइनाइट टाइम तक होना चाहिए, तब उस सिचुएशन में आपने क्या करना है? इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं। ध्यान रखना, कान खोल के सुनना मेरी बातों को। मैं इनके सॉल्यूशन बोल के बता रहा हूं, लेकिन आंसर डायरेक्टली आएंगे। लेकिन किस सिचुएशन में गड़बड़ ना हो, ये बात भी ध्यान रखनी है। कैसे? सुनो, मैंने क्या बोला? इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला नंबर आ जाना चाहिए, और इनका अंतर देखूं तो वो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ध्यान रखना, डिफरेंस 1 आना चाहिए, तभी आंसर आप बता पाएंगे। तो हमने देखा 6 के 2 टुकड़े, 3 दूनी 6 बन गए। तो आप याद रखना, अगर क्वेश्चन प्लस का है तो ये बड़े वाला नंबर आंसर कर देना। इसी तरह से नीचे वाले में 2 टुकड़े क्या बनने चाहिए? 4 3 12। अब ये नहीं बनाना, बोला जी 12 के टुकड़े तो 6 दूनी 12 भी होता है ना, 6 दूनी 12। पर मैंने कहा ये क्यों नहीं लेना, गुणा करके तो ये आए, लेकिन इन दोनों टुकड़ों का अंतर 1 होना चाहिए। अपने वर्ड्स में लिख लेना, कॉपी में लिख लेना, अपने वर्ड्स में, जो मैंने बोला कि इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1। 4 और 3 का अंतर 1 है ना। तो अगर क्वेश्चन नेगेटिव में आ गया भाई, तो फिर छोटे वाला आपका आंसर होगा। ये छोटे बड़े आंसर क्यों आ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या ये बात समझ में आ गई तुम्हें? अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो मैं फिर से तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं 2, और आंसर बताना मुझे क्या आएंगे। ठीक है, मैंने लिखा 56, 56 लिखा, और मैंने लिखा यहां पे 42। बताओ ऊपर वाले का आंसर क्या, नीचे वाले का आंसर क्या? तो क्या करोगे? देखो, मिनट से पहले तुम्हारे दिमाग में आंसर आ होंगे। बोला ये जो होता है वो 8 7 56 होता है, 8 7 56, डिफरेंस 1। तो अगर क्वेश्चन प्लस का है तो कौन से वाला आंसर होगा? ये बड़े वाला, ये आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन माइनस का है तो पहले इसके 2 टुकड़े बना लो, 7 6 42, अंतर दोनों का 1 का है। तो माइनस का है तो फिर ये छोटे वाला आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, फ्री के नंबर है ना, ये फ्री के नंबर है, ध्यान रखना। अच्छा, अब मैं तुमसे फिर से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं और मुझे आंसर बताना कि क्या आएगा। मैंने लिखा यहां पे ऐसे, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा भाई, बताओ जल्दी से। आ गया? सोच लिया सभी ने? देखो, इसके 2 टुकड़े क्या होंगे? 2 एकम 2, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है और अंतर 1 का है, तो क्वेश्चन प्लस का होने पे आंसर क्या आता है? ये आता है। बात समझ में आई भाई? आंसर इज 2। सब सीख गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, है ना। तो अगर तुम सारे सीख गए तो फिर एक और हो जाए भाई क्वेश्चन। अब आंसर क्या बनेगा बताओ? अब सोचो आंसर क्या बनेगा। अब एक आधे के मन में आ रहा, बोला 3 बनेगा, कुछ एक का हो सकता है 4 भी आया हो। कैसे?
कुछ एक ने सोचा भाई 3 दूनी, अरे 3 दूनी क्या 7 होते हैं? होते हैं? नहीं होते। तो फिर क्या यहां से आंसर बन पाएगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे दो नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई करके 7 आ जाए। है तो पॉसिबल, ये है 7 एकम 7, बट इनका डिफरेंस एक तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब कहानी गड़बड़ा गई, है ना। तो गड़बड़ा गई तो फिर इस गड़बड़ का समाधान क्या होगा, इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक कैसे आई पहले उसको समझ लो, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे वो भी मैं एक बार लिख दूं। वो ऑप्शन इस तरह से आते हैं कि x अगर ये दे दिया तो आपने बताना है x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। x अगर इसके बराबर है तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपने बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन लिखते रहना भाई, इसकी हो सकता है पीडीएफ आपको ना मिले, ठीक है। ये जो क्लास में करवा रहा हूं इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। जो आज बताऊंगा इन्हीं को मिला के आगे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। तो इसलिए आप लिखते चलना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें कि x जो है वो 3 के बराबर आएगा। सेकंड ऑप्शन कि जो x है वो इनके बराबर आएगा। थर्ड ऑप्शन जो x है वो 7 के बराबर होगा। और फोर्थ ऑप्शन ग्रेटर देन 7, ठीक, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो यहां पे अब क्वेश्चन कैसे करना है। अगर मैं बताऊं इस क्वेश्चन को तो ये भी बिना सोल्व किए आंसर हो जाएगा, लेकिन पहले मैं एक बार इसका डिटेल दिखा दूं ताकि आप जो पिछले वाला आंसर आ रहा था ना वो कैसे आ रहा था वो समझ जाओ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें स्क्वायर करूंगा। जैसे मैं इसका स्क्वायर करूंगा दोस्तों, तो स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर है 7 प्लस, और ये सारा फिर से एज इट इज। क्या ये बात समझ में आई भाई? ऐसी बनेगा ना, ये ऐसा बन जाएगा। जैसे मैंने इसको स्क्वायर किया ऐसा बन गया। तुम देखो ये कितनी बार लिखा हुआ था, इनफाइनाइट बार लिखा हुआ था, तो मैं इसको फिर से x बोल सकता हूं जैसे पीछे आया था। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर है 7 प्लस में x, ठीक है भाई। अब इसको ना इधर ले आते हैं, तो इधर लाएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 बराबर है 0। यहां तक बात समझ में आई। और ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? यहां तक बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो इतना अगर समझ गए तो अब मैं एक बार इस कहानी को ना पीछे ले चलता हूं। कैसे? जब इस क्वेश्चन में यहां 3 लिखा हुआ था, 3 कह रहा हूं, सॉरी 3 नहीं, जब यहां पे 6 लिखा हुआ था, जब यहां 6 लिखा हुआ था तो फिर इसका मतलब यहां पे 6 होता ना, फिर इसमें तो फिर यहां 6 होता, तो मैंने यहां पे 6 लिख लिया। तो इसका आंसर 6 वाले का हमने क्या किया था, 3 किया था। तो वो 3 कैसे आया था वो समझो। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहां पे आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाने होते हैं। किसके? इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े बनाने होते हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 6 आ जाए, और ऐड करूं तो, ध्यान दो, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करूं तो क्या आना चाहिए, माइनस का 6, और उन दोनों टुकड़ों को मैं ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, माइनस का 1। ये माइनस का 1 कौन सा होता है, x का ना कोफिशिएंट होता है। ये जो x के साथ गुणा में लिखा हुआ है, ये जो होता है x के साथ जो होता है। अब देखो यहां तो कुछ दिख नहीं रहा ना, तो दिख नहीं रहा तो इसका मतलब वहां 1 है, कुछ नहीं है तो 1 की प्रेजेंस है वहां पर। तो माइनस का 1, ये वाला माइनस का 1 है ऐड करने से। तो अब देखो माइनस के 6 कैसे आ सकते हैं, जब मैं 3 गुणा 2 करूं, ये तो प्लस के 6 आ गए। लेकिन अगर मैं इसमें माइनस का लगा दूं, ध्यान तो माइनस इधर भी लग सकता था, इधर भी लग सकता था। तो अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा माइनस 2, ये माइनस का 6 देगा, लेकिन ऐड करने से माइनस का 1 नहीं देगा, ये तो प्लस का 1 देगा। इनको ऐड करो, प्लस का 1 देगा। तो माइनस इसके साथ नहीं लगाना था, इसके साथ लगाना था। बात समझ में आई? याद रखना मेरी बात कि ऐसे 2 टुकड़े इस नंबर के कि मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, कौन से वाला, ये वाला। मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाए, ये वाला है मल्टीप्लाई के लिए, और ऐड करूं तो कौन सा आ जाए, ये वाला है ऐड के लिए, ठीक है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो यहां से ऐसे करने के बाद फिर इसको लिखते हैं x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर है 0। और ज्यादा डिटेल में कहोगे तो फिर मैं और ज्यादा डिटेल में ऐसे लिखता, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर है 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2x माइनस 6 बराबर है। कुछ याद आ रहा है? फिर इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो क्या बना, x माइनस 3। इन दोनों में से हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बना, x माइनस 3। फिर इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लिया और यहां से x प्लस 2 ले लिया इक्वल टू 0। इस बात को मैंने डायरेक्टली लिख दिया है यहां से, ये राम कहानी थी पूरी।
ये शॉर्ट हो गया ना। तो यहां से अब इसको अगर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, और इसको 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है, तो ध्यान दो, जब यहां पे 6 हमने लिखा था तो आंसर प्लस का 3 आ रहा था, ये आ रहा था ना, तो ऐसे आया था वो। ठीक है, पर क्या जरूरत है इतना करने की? कोई जरूरत है इतना करने की? कोई जरूरत यहां पर ऐसी नहीं है, मत करके आना। ठीक है, तो ये मैंने डिटेल आपको समझा दी। अब चलते हैं वापस, और माइनस वाले में ना फिर ये प्लस हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना उसमें क्या होता है। तो अब वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हम कर रहे थे कि अगर यहां पे ये ऐसा आ गया, ऐसा, तो अब इस नंबर के 2 टुकड़े ऐसे पॉसिबल नहीं हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके -7 आए और ऐड करने से -1 आए। ऐसे 2 टुकड़े पॉसिबल नहीं है। तो याद करो, ऐसे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे लिखते थे आप? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। कुछ एक बच्चे तो यही सोच रहे होंगे, बोला ये इतना खतरनाक, छोड़ दो, हम नहीं करते सर जी। एक बार करने दो थोड़ा सा, ठीक है, अभी बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है। ठीक, आपको मैं ये वैल्यू जरूर बता दूं, जब इसके टुकड़े नहीं बनते तो x की वैल्यू को ऐसे निकालते हैं। यहाँ ABC क्या है? यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होता है, x² का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम a बोलते हैं। यहाँ इस x का जो कोफिशिएंट होता है इसको आप बोलते हैं क्या? b। ठीक है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म बचती है इसको आप बोलते हैं c। बात समझ में आई? ध्यान देना, इसका साइन भी इंक्लूड करना है। ये -1 जो है मैंने सर्कल किया है, आप समझ जाओ उसको। ये a है, ये b है, ये c है। इन वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब ये तो होगी डिटेल कहानी। अब बात करते हैं ट्रिक से। वैल्यू रख लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसको ऐसे नहीं करना। अब जो मैं बताऊंगा वो है इसकी ट्रिक। और ट्रिक क्या है? वो कहां से पैदा हुई? वो यहीं से पैदा हुई, इस डिटेल से। ठीक है, पर आपने तो ट्रिक याद रखनी है। डिटेल में क्या रखा है समझा दिया डिटेल से, तो ट्रिक याद रखनी है। तो अब सुनो ध्यान से मेरी बात। ट्रिक के लिए आपने याद रखना है क्या, कि ऐसी सिचुएशन में जो x की वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी? 1 प्लस अंडर द स्क्वायर रूट। ध्यान रखना, 1 प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं। 1 प्लस, अभी मैं सीधा लिख रहा हूं, सुनते रहना बस ध्यान से। 1 प्लस 4a प्लस 1 अपॉन में 2, वेयर a इज इक्वल टू गिवन वैल्यू इन क्वेश्चन। ये मैं क्या लिख रहा हूं अभी सारे बात समझाऊंगा। ठीक है, इनके पीछे भागना ही नहीं है। हो सकता है ये याद ही ना रहे, याद रखना भी नहीं है। याद वो रखना जैसे मैं सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल सी बात सिखाऊंगा। यहां मैंने क्या बोला कि इस x की वैल्यू हमें क्या निकालना था? यहां पे x निकालना था ना, वो भी मिट गया बेचारा। x निकालना था। इस x की वैल्यू को आप कैसे निकालेंगे? आप याद रखना 1 प्लस, हमेशा 1 प्लस ही रखना। ठीक है, 4a प्लस 1 बाई में 2। यहां ये a क्या है? दिस इज योर a, दिस इज a। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा आंसर। इसका मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली? 1 प्लस a की वैल्यू कितनी है? 7। तो 7 चौके 28 और a कितना बन गया? 29। और बटे में लिखना है 2। ध्यान रखना बटे में 2 ही आएगा, बाकी ये पोजीशन नहीं चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ ये वाला प्लस भी चेंज नहीं होगा, ये क्वेश्चन के हिसाब से बदलता रहेगा। यहां तक समझ में आया? अब यहां तक तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अब कैसे सोल्व हो गया ये भी आपको सिखा दूं। इसको प्रैक्टिकली कैसे याद रखना है? मान लो किसी के पेपर में ये फार्मूला ही नहीं याद आ रहा, प्रैक्टिकली कैसे याद रखना है? आपने लिखना है 1 प्लस लिख दोगे, फोन भी आता है 1 प्लस का, तो याद रह जाएगा मेरे ख्याल से। 1 प्लस फोन वाला क्वेश्चन है। 1 प्लस फिर क्या करना? 4 की गुणा करनी है किससे? जो भी यहाँ नंबर जिसके टुकड़े नहीं टूट रहे, तो 4 सत्ते 28 और उसमें फिर से 1 प्लस कर देना, तो 28 और 1 29, ये वाला आ जाएगा, और बटे में 2। ऐसे याद रखना। ठीक है, क्लियर है? अब √29 कितना होता है बताओगे मुझे? अब बोला जी ये तो पता ही नहीं √29 कितना होगा। तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो मुझे बताओ, √29 जो है क्या वो √25 और √36 के बीच में आएगा? इतनी सी बात बता दो भाई, क्या इनके बीच में आएगा? इससे छोटा होगा, इससे बड़ा होगा, ऐसे ही आएगा ना भाई। 29 का तो पूरा रूट नहीं निकलेगा, पर इनका निकल जाएगा। 25 का रूट कितना होता है? 5। इसका कितना होता है? 6। इसका 5, इसका 6 और इसका इनके बीच में आएगा, तो मैंने मान लिया 5.5 आएगा। मैंने मान लिया, पूरा एग्जैक्ट मत निकालने बैठ जाना, पॉइंटों में आएगा ये।
तो सीधा क्या करना, देखना ये किसके बीच में आता है, उसके बीच की वैल्यू मान लो। तो अगर मैं इसको 5.5 मान लूं तो ये क्या बनेगा, 1 + 5.5 बटे में 2, कितना बन गया 6.5 बटे में 2, और 2 × 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3.25 इसका आंसर आया। कहीं दिख रहा ऑप्शन में, बताओ? ये तो होगा नहीं, क्योंकि 3 के बराबर तो नहीं आएगा। ये होगा, क्यों? क्योंकि 3 और 3.5 के बीच में ही 3.25 आता है। इसका मतलब आंसर कौन सा बनेगा, बी। ना ये होगा ना ये होगा। बात आई तुम्हारे भेजे में, समझ में आया कैसे करना होगा? तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि अगर यहां पे ऐसा आ जाए तो फटाक से आंसर कैसे करेंगे। एक और देखते हैं फटाक से, देखना कितना जल्दी से आंसर होगा। अगर यहां क्वेश्चन में मैं 7 को हटा के इसकी जगह पे 1 रख दूं तो मुझे बताओ 1 के ऐसे 2 टुकड़े पॉसिबल ही नहीं है ना? तो फटाक से आंसर कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से। अब मैं सारा कुछ मिटा रहा हूं, छोड़ो, सब कुछ मिटा दिया मैंने, छोड़ दो, टेंशन नहीं लेनी यार, है? ये आ गया क्वेश्चन पेपर में। तो तुम क्या करोगे, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1+, मैंने क्या कहा था 1+, फिर रूट में क्या लिखना है, 4 एकम 4, 4 से गुणा करो, 4 एकम 4 और 1 प्लस कर दो, 1+ फिर करो तो कितना बनेगा 5, बटे में कितना आएगा 2। अब मुझे बताओ 5 का रूट किसके बीच में आएगा? तुम कहोगे सर जी ये तो 4 के रूट और 9 के रूट के बीच में आएगा। ये होता है 2 का, ये होता है 3 का, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ले लेना 2.5, ये ले लेना। तो क्या रखोगे, 1 + 2.5 यानी कि 2.5 बटे में 2, दिस इज 3.5 बटे में 2 एंड आंसर बिकम्स 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1.75। तो ऐसी ही रेंज आपको दी जाएगी कि ये किसके बीच में आएगा। जैसे इसमें लिख दिया, इसके आंसर में ये लिख दिया 1 से छोटा, 1 व 2 के बीच, 2 से बड़ा और नन ऑफ दिस, ऐसे दे दिए। तो 1.75 1 और 2 के बीच में ही तो आ रहा है, तो फिर आंसर ही होगा। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया, ठीक है? अब तो कोई गड़बड़ नहीं, ठीक? तो इस तरीके से आप इसके आंसर कर सकते हैं। कई बार इसके आंसर है ना 2-2 भी दे रखे होते हैं। वो 2-2 आंसर का मतलब क्या होता है कि अगर आंसर 2-2 आ जाए तो फिर उस सिचुएशन में यहां पे फिर 2 आंसर जब आएंगे तो फिर प्लस माइनस, याद करो मैंने फॉर्मूला लिखा था ना, -b + √b² - 4ac अपॉन में 2a। तो अगर ऑप्शन ऐसे लिखो ना 2 - 2, बी ऑप्शन में 3 - 1, इस तरह से 2-2 आंसर लिखे ना तो फिर यहाँ प्लस माइनस से आते हैं, ठीक है? वैसे इसमें प्लस में ही आएगा ज्यादातर, टेंशन मत लो, ठीक? अच्छा एक बात और, अब हो सकता है किसी बच्चे के मन में ऐसा ख्याल आ गया हो, कैसा ख्याल आया हो कि सर जी क्वेश्चन में यहाँ तो आपने प्लस दिया था, बाई चांस क्वेश्चन में माइनस दे दे तो, ऐसा ख्याल भी आ सकता है आपके मन में। तो भाई फिर ट्रिक जो मैंने लिखी थी ना, जो मैंने ट्रिक लिखी थी, वो ट्रिक में x की वैल्यू ना मैंने ऐसे लिखी थी, ऐसे लिखी थी 4a + 1 बटे में 2, यही ट्रिक लिखी थी ना भाई, है ना? तो अगर क्वेश्चन में माइनस आ जाए ना भाई तो फिर यहां माइनस कर लेना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस याद रखना क्या, यहां पे क्या करना, माइनस लिख देना, ठीक है? याद रहेगी ना बात, छोटी सी तो बात है यार, माइनस ही तो लगा, सब कुछ सेम है, इस वाले पे माइनस लगा देना बस, ठीक है? तो ऐसा ही आएगा कि इस किसके बीच में इसकी वैल्यू होगी, तो ध्यान रखना इसका। तो मेरे ख्याल से अब ये वाली टाइप भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं समझा पाया हूं मैं। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब मुझे एक छोटा सा फार्मूला बता दो, बिल्कुल बच्चा सा, पढ़ाया था पीछे। a + b का स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² + b² प्लस में 2ab, सबको आता है ये फार्मूला, आता है ना, ठीक है? अब इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं आपको स्क्वायर करना सिखाऊंगा, लेकिन किसका, ऐसी वैल्यूज का, ठीक है? अगर मैं कहूं कि √3 + √2 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये a + b के स्क्वायर का फार्मूला है। तो बाय डिटेल अगर मैं लिखूं, एक जिसकी मैं डिटेल लिखूं वो डिटेल से लिखना, बाकी डायरेक्ट करने, ठीक है? पहले डिटेल देखो, a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2 × √a × √b, आया समझ में? तुम देखो भाई स्क्वायर से रूट कटता है, 3 और 2 कितने बन गए, 5 जमा 2, और रूट सेम है, मतलब मल्टीप्लाई होती है जब इनके घर सेम हो, यानी कि ये भी रूट में ये भी रूट में, तो 3 दूनी कितना बनेगा 6। इसका मतलब ये बन गया हमारा
5 प्लस 2√6, 2√6। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई, ये मैंने पूरा खोल के लिखा, पर खोल के ऐसे नहीं लिखना, कैसे लिखना वो सुनो। अगर इसका स्क्वायर दे दिया, यानी कि दोनों टर्म रूट में अगर हैं, तो आप आंसर को कैसे लिखोगे? 3 जमा 2 कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो तुमने 5 लिखना, पर टोपी नहीं पहनानी इसको, इनके ऊपर टोपी थी ना, रूट वाली टोपी थी, इसको टोपी नहीं पहनानी। ठीक है, तुम क्या कहोगे? 3 और 2 5, फिर प्लस का निशान लगाना, फिर 2 लिखना, 2 लिख के रूट में इनकी मल्टीप्लाई करके लिख देना, 3 दूनी 6। और ये कौन से वाला 2 है? ये वाला 2 है। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया फिर से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आ जाए √5 जमा √3 का स्क्वायर, जिसका टर्म नहीं कटे पेपर में, वो ये पूरा लिखना और फिर आना। और जो पेपर क्रैक करना चाहता है वो क्या लिखेगा? 5 जमा 3 होते हैं 8, फिर जमा लिख के 2, और फिर गुणा में इन दोनों की गुणा लिखनी है, 5 और 3, रूट में लिखना है 15। यहां रूट लगाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर बना 8 प्लस 2√15। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ √7 प्लस √3 का स्क्वायर, ये क्या बनेगा? तो तुम कहोगे 7 और 3 10 प्लस 7 या 21, तो 2 लिख के 7 या 21 रूट में लिख देना, और ये आंसर आ गया। मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गया, कुछ भी समझाने का इसमें नहीं है। आ गया ना? कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं। अब इसी बात को, ये फॉर्मूला अगर सीख गए तो माइनस वाले फॉर्मूले पे अप्लाई करते हैं। माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है दोस्तों? a माइनस बी का स्क्वायर, क्या बोलते हो? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना? ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आ गए ना सारे, अभी फिर मिक्स दूंगा मैं करके, अगर ये आ गए, तो अगर यहां माइनस आ जाए, तो फिर मुझे बताओ, ये तो एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, यहां पे माइनस का साइन लगेगा फॉर्मूले में यहीं पे, तो ये तो बनेगा 3 और 2 5, और ये बनेगा माइनस। ठीक, क्या कहा मैंने? कि अगर यहां माइनस आ जाए तो तरीका सेम रहेगा, लेकिन साइन का फर्क आएगा। मतलब तरीका क्या पढ़ रहे थे? मैंने कहा था 5 और 3 कितने होते हैं? 8, यही कहा था ना? तो इसमें भी 3 और 2 5 करने हैं, ध्यान रखना। फिर माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, फिर से 2 लिखना है, और इनकी गुणा 3 दूनी 6 यहां पे लिखना है। ठीक है, जैसे √8 माइनस √6 क्या बनेगा? 8 और 6 14। अच्छा, इसका स्क्वायर करना है, ये कर 8 और 6 14, ये 14 ऐड ही करना है। कभी तुमको भी 8 में से 6 गए वो नहीं लिखना। मैंने क्या बोला? तरीका सेम रखना है। ये माइनस आ जाए तो यहां माइनस आएगा, बस, और कोई फर्क नहीं है। फिर 2 लिख के 8 6 कितने होते हैं? 48, और ये लिख देना। क्या बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से अब सबको समझ में आ गई होगी। मैं 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूं, सो दैट कि आपके दिमाग में वो बस जाएं, अच्छे से घर कर जाएं। ठीक है, देखो मुझे बताओ, √6 माइनस √3 का स्क्वायर कितना बनेगा? तो तुम कहोगे 6 जमा 3 होते हैं 9, माइनस माइनस है तो माइनस, फिर 2 लिख के 6 3 18 लिखना है, 2 लिख के 6 3 18। बात आई समझ में? क्लियर है भाई? फिर से देख लेते हैं। मैंने कहा √7 प्लस √5 क्या होगा इसके स्क्वायर में? तो तुम कहोगे 7 जमा 5 होते हैं 12, और प्लस लिख के 7 पंजे 35, 2 और √35। आ गई समझ में? मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गई बात। अब अगर ये बात तुम्हारे सबके समझ में आ गई ना, अगली बात सुनो क्या है। अभी तक दोनों पे रूट था ना? दोनों पे स्क्वायर रूट था। मान लो किसी एक पे रूट ना होता तो फिर क्या होता? वो भी सीख लो, क्वेश्चन में आएगा। कैसे? इसको मिटा रहा हूं, ये तो समझ में आ गया तुम्हारे सारे के। तो पहले 2 प्लस √3 के स्क्वायर को हम पूरा सोल्व करते हैं। कौन सा फार्मूला है? a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला है, ये फार्मूला है ना? तुम क्या करोगे? a स्क्वायर, एक बार डिटेल में लिख के दिखा रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, स्क्वायर से रूट कटाइए, कितना बनेगा? 3, और ये बन गया 2 दूनी 4, और ये बन गया √3, है ना? ये कितना आ गया? 7 जमा 4 √3। किस किस को दिक्कत भाई? पूरा डिटेल लिखा है, इसमें भी दिक्कत होगी तो भाई फिर दिक्कत ही रहेगी, फिर नहीं वो दिक्कत खत्म हो सकती। पूरा डिटेल लिख दिया मैंने। तो यहां से अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर इनमें से एक ने टोपी नहीं पहन रखी, इसने टोपी नहीं पहन रखी ना, तो उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। पहले तो हम ऐड करते हैं ना,
इन दोनों वैल्यू को पहले हम ऐड करते हैं। तो अगर बिना टोपी वाला हो तो उसका स्क्वायर करके और फिर ऐड करेंगे। तो तुम मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में 3 ऐड किए तो कितना बनेगा 7। बात समझ में आई? फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर उसके बाद 2 लिख के आपको पता है इनकी मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन ध्यान दो ये बिना टोपी वाला है, तो बिना टोपी वाला तो फिर इस 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो तुम करना 2 दूनी 4 और ये वाला रूट रहेगा एज इट इज। ठीक है, फिर भी किसी को समझ में नहीं आया तो अब मैं सिखाता हूं फिर से। मैंने कहा कि अगर आ जाए 3 प्लस √5 का स्क्वायर, बिना टोपी वाला आ गया, क्या करना है पहले प्लस करना है। कैसे करोगे ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 5 कितने बनेंगे 14, ये लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस, ठीक, यहां तक समझ में आया। अब 2 लिखना होता है, लेकिन 2 के साथ बिना टोपी वाला मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 2 3 6, और ये वाला भाई साहब कितना आ जाएगा एज इट इज, और ये आ गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई? अब इसके साथ देखो रूट के होते हैं ना, फिर तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाते, लेकिन एक बिना रूट वाला है ना, तो फिर वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, रूट वाला एज इट इज आएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ जानी चाहिए। तो माइनस वाले में क्या होगा, बस माइनस के साइन का फर्क पड़ेगा। एक आध उसका भी एग्जांपल लिख देते हैं, देखो कैसे, 3 माइनस √6 का स्क्वायर। तो अब देखो कैसे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 6 कितने होते हैं 15, ऐड करना है 9 और 6 को। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस, फिर 2 आता है, लेकिन 2 के साथ ये 3 गुणा करेगा तो 6 बनेगा, और ये वाले भाई साहब रहेंगे एज इट इज। ठीक है, बात समझ में आ गई तुम्हारे? तो अगर समझ में आ गई तो भाई यही आंसर है इसका। ठीक है, फिर से एक छोटा सा बता दो, 4 माइनस √5 का स्क्वायर कितना बनेगा जल्दी से बता दो। तो तुम क्या कहोगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 5 कितने होते हैं 21, फिर माइनस है तो माइनस, 2 की गुणा इसके साथ करूंगा 8 बनेंगे, और ये भाई साहब अकेले रहेंगे, क्योंकि इसके साथ दूसरे रूट वाले भाई साहब नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात तो अब तुम्हारे दिमाग में अच्छे से आ गई, क्लियर है। जो अब सिखाया इसका रिवर्स देखो क्या होता है। अब इसका रिवर्स क्या होगा, अब रिवर्स में क्या आएगा, ये दोनों क्वेश्चन आ गए ना तुम्हें, टोपी वाले और बिना टोपी वाले। ठीक है, फिर भी किसी के नहीं समझ में आया ना, दोबारा से देखना क्लास को रिवर्स करके। ठीक, अब देखो मैं अब क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन रिवर्स आ जाए, रिवर्स कैसे आता है, 5 जमा 2√6 का रूट ये किसके बराबर होगा, ये आ गया रिवर्स। ठीक है, और ये सब कुछ क्वेश्चंस में आएगा, सब कुछ, ये टुकड़े हैं, ये छोटे 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 टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को मिला के ही क्वेश्चन बनेगा। दिखाऊंगा मैं एक आध क्वेश्चन बना के तुम्हें। ठीक है, इसलिए ये समझ लो, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा उल्टा आ गया। उल्टा कैसे आया, जो मैंने अभी पढ़ाया था ना ये उसका उल्टा है, बताऊंगा कौन से वाले का उल्टा है। पहले ना इसका आंसर करना सीखते हैं, पहले पहचान सीखो। पहचान क्या, रूट के अंदर रूट, ये पहचान है। और सबसे खास पहचान क्या, यहां पर इस रूट के साथ 2 होना चाहिए, ये एक सबसे खास पहचान है। अब ऐसा भी हो सकता है 2 ना हो, ऐसा भी हो सकता है 2 के अलावा कुछ और हो, तो 3 टाइप बनेंगी। ये पहली टाइप है, ध्यान से समझना, ये पहली टाइप है, 2 टाइप और हैं। पहली टाइप क्या कहती है कि रूट के अंदर रूट और यहां पर 2 हो। अगर 2 हो तो भाई तुमने कुछ नहीं करना, क्या करना है, इस अंदर रूट वाले के, टोपी वाले के ऐसे 2 टुकड़े बनाने हैं, जिनकी गुणा करूं तो ये आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाए, ये आ जाए, और ऐड करूं तो क्या आ जाए, ये वाले भाई साहब। ठीक है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये वाले भाई साहब आ जाने चाहिए, और इनको मैं ऐड करूं तो ये वाले भाई साहब आ जाने चाहिए। बात समझ में आ रही है तुम्हारे? बस ये बात याद रखना। तो अगर तुम्हें ये चीज मिलेगी भाई 3 दूनी, अच्छा सुनो, मैंने डिफरेंस की बात नहीं की, जैसे पीछे बोल रहा था ना कि भाई इनका अंतर 1 होना चाहिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मन में ऐसे ऐसे विचार मत लाना, कभी तुम फिर मेरा नाम लोगे सर नहीं बोला था, मैंने नहीं बोला ऐसा। मैंने बोला कि इस नंबर के, ये टोपी वाले भाई साहब के ऐसे 2 टुकड़े, जिनकी मल्टीप्लाई करूं तो ये टोपी वाले भाई साहब आ जाए, और इनको ऐड करूं तो ये बिना टोपी वाले भाई साहब आ जाए। तो अगर ऐसे 2 टुकड़े मिल जाए ना, तो बड़े वाले टुकड़े पे रूट लगा के पहले लिख देना, फिर प्लस हो तो प्लस आएगा, छोटे वाले टुकड़े पे रूट लगा के बाद में लिख देना, और ये आंसर आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हो सकता है किसी को बात हजम नहीं हुई हो, तो हजम करवाते हैं तुम्हें। तो मुझे बताओ, ये 5 जमा 2√6 जो था, क्या मैं इसको
ऐसा लिख दूं 5 जमा 2 गुणा में रूट 3 गुणा में रूट 2, क्या कोई दिक्कत है भाई? रूट 3 गुणा रूट 2 रूट 6 ही तो होते हैं, यानी कि इसको मैंने ऐसे लिखा, किसी को दिक्कत नहीं। अब इस 5 को मैं ऐसे लिख दूं तो रूट 3 का स्क्वायर जमा रूट 2 का स्क्वायर। अब किसी को दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होगी भाई दिक्कत? अरे भाई स्क्वायर से रूट कटेगा, स्क्वायर से रूट कटेगा तो 3 जमा 2 ये 5 ही तो होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, और लिख सकता हूं तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन रूट भी है भाई साहब, रूट भाई साहब से फिर ये वाले कट जाएंगे, और ये कट गए तो फिर बचा क्या? रूट 3 प्लस रूट 2 बच गया, और ये आंसर बना। यही इसका आंसर था। ठीक है, तो ये वाला किसके लिए है? जिसका टाइम नहीं कटता, और ये वाला किसके लिए? जिसने पेपर क्लियर करना है। ठीक है, तो तरीका बता दिया, कुछ एक टाइप करवा देते हैं। तो दिस इज टाइप 1। अभी 2 टाइप और बची, उनके बारे में बात करूंगा। फिलहाल मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। लिख लेना इसको, पहले वाले को। एक मैं तुमसे पूछता हूं, 12 जमा 2 रूट 35 और इसका रूट दे रखा है, बताओ ये किसके बराबर होगा? तो तुम क्या कहोगे? तुम कहोगे 7 पंजे 35 होते हैं सर जी, और 7 और 5 12 होते हैं, तो 12 होते हैं, तो फिर रूट 7 प्लस में रूट 5, रूट 7 प्लस में रूट 5, और ये आ गया आंसर। दोनों को टोपी पहना दो और आंसर लिखता हूं। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, किसी के मन में ऐसा भी आएगा, बोला सर छोटे वाले को आगे लिख दूं, आंसर गलत तो नहीं होगा, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो तो शायद दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्या कि बड़े वाले को पहले लिखना, छोटे वाले को बाद में लिखना। ठीक है, उससे दिक्कत नहीं आएगी, आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फिलहाल ये समझ में आ गया। तो एक आध माइनस का भी देख लें, माइनस वाले में क्या होता है उसको भी देख लो। 13 माइनस 2 रूट 42, और इसका रूट, बताओ क्या आंसर बनेगा? बस माइनस वाले में ना यहाँ माइनस आ जाएगा, और कोई फर्क नहीं है दोस्तों। तुमने कहा सर जी रूट के अंदर रूट यहाँ 2 है, तो इस नंबर के 2 टुकड़े बने, 7 6 42, और बोला 7 और 6 होते हैं 13, तो ये बात सेटिस्फाई होगी, तो आंसर बनेगा रूट 7 माइनस रूट 6। भाई मैंने ये बोला कि ये माइनस होना, तो वहां माइनस लगा देना, बस इतनी सी बात ही तो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बात क्लियर हो गई तुम्हें? एक और हो जाए तो एक और हो जाए तो क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, माइनस में ही ले लेते हैं। 12 माइनस 2 रूट 20, क्या आंसर आएगा? जल्दी से बता दो फटाफट, गोली की स्पीड से। एक आध के मन में ऐसा आ गया होगा, बोला 5 चौके 20 और 5 और 4 9, बोला ये तो नहीं बन रहा है ना, तो बनेगा कैसे? जरूरी है कि 5 चौके 20 करूं? 10 दूनी भी तो 20 होते हैं, और 10 दूनी 20 होते हैं, तो 10 और 2 12 होते हैं भाई, तो फिर आंसर बनेगा रूट 10 माइनस रूट 2, और ये हो गया सोल्व। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये थी आपकी फर्स्ट टाइप, जिसके अंदर यहां पर 2 होता है। अब बात करेंगे जिसमें 2 नहीं होता है, तो फिर क्या करेंगे भाई? ये क्लियर है ना सबको? तो कहीं पर भी ऐसा दिखे ना तो सीधा क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, सीधे सीधे आंसर लिखना, बस फटाफट देखना कितना गोली की स्पीड से काम चलेगा, है ना। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, क्वेश्चन है आपका जैसे 7 प्लस रूट 40, कुछ अधूरा है। क्या अधूरा है? इसमें यहां 2 नहीं दिख रहा, हमें 2 नहीं दिख रहा, तो फिर हमें 2 को देखना है, और 2 को हम पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे? यहां पर ध्यान से सुनना। तो मुझे बताओ कि यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो क्या किसी को कोई दिक्कत होगी ऐसा लिखने में? इस 40 को मैंने 4 गुना 10 लिख दिया, तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 4 गुना 10 ही क्यों लिखा? इसका भी कारण था। अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई मुझे ना इसका रूट बता दो करके, 4 का रूट बता दो, तो तुम कहोगे सर जी 2 आएगा, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? मैंने कहा बिल्कुल सही बता रहे हो भाई, तुम होशियार हो गए, है ना। तो तुमने कहा 4 का रूट होगा 2, और ये रूट 10 भाई साहब अंदर ही रहेगी। तो याद रखना, इसको हम 4 के साथ ही क्यों तोड़ रहे हैं? सो दैट कि हमें इस 4 का रूट करने से बाहर 2 मिल जाए। ठीक है, तो 4 रूट में है ना, तो बाहर ये 2 देगा, इसलिए 4 से तोड़ा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। अब क्या ये पुराना टाइप नहीं बन गया,
है ना। तो पुराना टाइप क्या कहता है कि अगर यहां पे ऐसा आ जाए तो इसके दो टुकड़े ऐसे बनाओ कि मल्टीप्लाई करूं तो टोपी वाले भाई साहब और ऐड करूं तो बिना टोपी वाले भाई साहब। तो फिर आंसर क्या बनेगा, √5 प्लस √2। और रूट में लिखने, ये ध्यान रखना, ये रूट में लिखने। सो आंसर इज √5 प्लस √2। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल से। अब ऐसा समझ में आ गया तो फिर इसको मिटाता नहीं, एक क्वेश्चन और लिखता हूं। 8 माइनस √48, माइनस में लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, सबसे पहले क्या पैदा करूं, यहां पे 2 पैदा करने, कैसे पैदा होगा, इसको लिखा 8 माइनस 4 गुणा 12, क्यों भाई 12 चौके 48 होते हैं। ये वाले 4 भाई साहब बाहर क्या देंगे, 2 देंगे, और ये वाले भाई साहब अंदर एज इट इज रहेंगे। इस 12 के 2 टुकड़े, एक बच्चा बोला 4 तिये 12, 4 तिये 12 तो 4 और 3 7 बनेंगे ऐड करने से, बिना टोपी वाले भाई साहब आ ही नहीं रहे। तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 और 2 8, मिल गए 2 टुकड़े, √6 माइनस √2, आंसर आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में, अच्छी लग रही है क्लास तुम्हें, अच्छी लग रही है? तो चलो फिर एक क्वेश्चन और देख के बताना। अब देखो, अब है ना, मैं इतना भी नहीं लिखूंगा, और शॉर्ट में लिखूंगा, और ज्यादा शॉर्ट में लिखूंगा, ध्यान से समझना। अगर मैं क्वेश्चन कह दूं कि क्वेश्चन है कि 8 माइनस √60, इसका आंसर क्या बनेगा, तो अब देखो क्या कहोगे तुम देखो, हम इसमें से 4 निकालते हैं तो ये बनते हैं 4 गुणा में 15, ये 4 मुझे देगा बाहर 2, तो इतना तुमने मन में कर लिया। तो अब देखो, ये 15 के 2 टुकड़े क्या होते हैं, 5 तिये 15, गुणा करके 15 और जोड़ने से ये वाला 8। किसी को दिक्कत हो ना भाई, इसको पहले ऐसे लिख लेना, ये 4 ही बाहर 2 देगा, और रूट में क्या रहेगा, ये वाले 15 रहेंगे। तो 15 के 2 टुकड़े बना रहे हैं ना, तो 5 तिये 15, 5 और 3 8, तो आंसर क्या बनेगा, √5 माइनस √3, और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां तक अगर तुम्हारे सारी बात समझ में आ गई, प्लस वाला, एक प्लस वाला और दे दूं, नहीं तो तुम कहोगे सर प्लस वाले तो दिए ही नहीं है, प्लस वाला ले लो भाई तुम। 12 प्लस में √140 और इसका रूट बता दो भाई किसके बराबर होगा, जल्दी से बता दो तुम। मैं भी पेट्रोल पी लूं, पेट्रोल बहुत महंगा है, कौन पिएगा, पानी पी रहा हूं, ठीक है, मेरा पेट्रोल है ये। देखो फिर से इसके टुकड़े तोड़ दो, 4 गुणा 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 4 गुणा 35 टूटा। इस 35 के 2 टुकड़े बना दो, 35 के 2 टुकड़े, ये 4 तो 2 दे देगा बाहर, इसका तो काम हो गया। इस 35 के 2 टुकड़े क्या होते हैं, 7 पंजे 35, और 7 और 5 12 भी होते हैं जुड़ने से। तो आंसर क्या बनेगा, √7 प्लस √5। आ गया ना। देखो कितने आसानी से, कितने फटाफट खटाखट आंसर हो रहे हैं, है ना। अब किसी के मन में ना एक पॉइंट जरूर आया होगा, सबके नहीं आया होगा, हो सकता है, पर किसी के जरूर आया होगा मन में। क्या पॉइंट आया होगा कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता, ऐसा, अब क्या होता। पता है इसमें क्या खासियत है, अभी तक मैं जितने क्वेश्चन लिख रहा था ना, उसमें एक ऐसा नंबर लिख रहा था जो 4 से भाग हो जाए। पीछे वाले सारे क्वेश्चन कॉपी में लिखे ना तुमने, एक बार देखो, इस टोपी वाले के अंदर ऐसे नंबर लिखे जा रहे थे जो सारे 4 से कट रहे थे, पर ये भाई साहब तो 4 से कट ही नहीं रहे। अब कैसे पैदा होगा तो यहां पे ध्यान रखना, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उसको 2 को अपने पास से देते हैं, क्योंकि यहां 4 नहीं निकल पाएगा। तो हम 2 कैसे देंगे, इसको ध्यान से देखना। हम कहेंगे कि इसको, हमें तो यहां 2 पैदा करना है, इसके बाहर पैदा होना चाहिए, तो हम कहेंगे इसको 2 से गुणा कर दो, 2 से भाग कर दो। क्या कोई दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब ये वाले 2 ऊपर वाले भाई साहब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, और 2 की गुणा √5 से करूंगा तो ये बनेगा 2√5, ठीक है। और नीचे वाले भाई साहब रहेंगे एज इट इज, तो इसको भी हमने लिख लिया, और ये पूरा ही किसके अंदर है, रूट के अंदर, ठीक है। रूट के अंदर है तो हमने क्या किया, ऊपर वाले को अलग रूट दे दिया और नीचे वाले को अलग रूट दे दिया। मुझे बताओ यहां तक बात समझ में आई? अगर इतना तुम्हारे समझ में आ गया ना तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन पुराना बन गया। क्या? 6 + 2√5। और इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, इस नंबर के ऐसे 2 टुकड़े मल्टीप्लाई करके ये आ जाए
और ऐड करने से ये आ जाए तो 5 एकम 5 होते हैं और 5 और 1 को ऐड करूं तो वो 6 होते हैं। तो फिर आंसर कैसे लिखते हैं, √5 प्लस √1, इसको √1 लिख दिया। या √1 क्या होता है, √1 तो 1 ही होता है, तो ऐसे लिखो ऐसे लिखो, बात तो सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात में। क्लियर है? तो इतनी बात अगर तुम्हें समझ में आ गई तो दोस्तों यहां से अब यही बात मैं समझाना चाह रहा था कि अगर यहां 2 नहीं है और अंदर से भी नहीं आ रहा तो हम अपने पास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इस टाइप को तुम याद रखना, ठीक है। ये ऊपर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को फिर हमने नीचे ही रखा, लेकिन रूट पूरे में था क्योंकि ये काम रूट के अंदर हुआ था, तो फिर इसका अलग रूट और इसका अलग रूट ये मैंने सिखा दिया था और नीचे वाला रूट एज इट इज रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा इसका, दिस इज √5 + 1 अपॉन में √2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर? ये तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा है कि या ऐसा लिख सकता हूं या ऐसा लिख सकता हूं, लेकिन ये भी तो साथ के साथ चल रहा है, इसको थोड़ी छोड़ेंगे, ये भी तो बेचारा साथ था। ठीक है, तो इसको साथ रखना था। अब इतनी कहानी समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ा देते हैं। ये थी सेकंड टाइप। थर्ड टाइप क्या कहती है भाई? थर्ड टाइप कहती है कि यहां 2 के अलावा भी कुछ हो सकता है। जैसे मैं कहूं कि 7 + 4√3 ये किसके बराबर होगा? तो देखने में टाइप तो वैसी लग रही है, कैसी कि रूट के अंदर रूट है, पर यहां गड़बड़ है, यहां 2 वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना, यहां 2 होना चाहिए था। तो 2 पैदा करते हैं, कैसे पैदा होगा देखो ध्यान से। तो मुझे बताओ, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो क्या कुछ गलत है? कुछ भी गलत नहीं है भाई, 4 को 2 × 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं क्या करूंगा, 1 2 तो मुझे यही चाहिए, लेकिन 1 2 को मैं क्या करता हूं, अंदर ले जाता हूं। तो इस वाले 2 को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो देखो कैसे जाएगा ये 7 + 2 और ये 3 तो पहले से ही बैठा था और ये भाई साहब बाहर से आया तो ये 4 आएगा। अब किसी को लगेगा, बोला सर आपने 2 अंदर भेजा, 4 काहे को लिए लिख रहे हो? है क्यों ना लिखूं भाई? तो मुझे बताओ, ये 4 अंदर लिखा मैंने, इसको फिर से बाहर निकालना, तो रूट में से 4 निकलेगा तो क्या फिर से 2 नहीं आएगा बाहर? ठीक है, समझे? तो ध्यान रखना, जब अंदर जाएगा किसमें, रूट में, जब अंदर जाएगा रूट में तो स्क्वायर करना है। क्या करना है? स्क्वायर करना है। ठीक है, और जब रूट में से बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट करना है। ये बात याद रखना। देखो मैंने क्या लिखा, अंदर बाहर क्या है, अंदर का मतलब अंदर जाना है, किस में जाना है, स्क्वायर रूट में। तो अंदर जब जाना है तो फिर स्क्वायर करना है, तो 2 अंदर जा रहा है तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर इसी 4 को बाहर निकालूंगा तो स्क्वायर रूट करना है, तो 4 का स्क्वायर रूट, वर्गमूल, समझते हो ना? ये तो ये वर्ग होता है भाई, ये वर्गमूल होता है, तो फिर ये बाहर से 2 आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। तो तुम देखो, इस नंबर के 2 टुकड़े मेरे पास मौजूद है, 4 और 3 7, 4 + 3 7 बन रहे ना। किसी को फिर भी अच्छा नहीं लगा तो देखो 4 × 3 12, ये 4 × 3 12। अब इसके 2 टुकड़े बनाओगे तो 4 × 3 12, 4 + 3 7, तो आंसर क्या बनेगा, √4 + √3, या 4 का रूट होता है 2 और इसको लिख दूं ऐसे। तो दोनों आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? फिर भी किसी के भेजे में बात नहीं आई तो टेंशन मत लो, हो सकता है किसी के समझ में ही नहीं आया हो। ठीक है, तो फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये लिखा मैंने, ठीक है, क्या गलती है, यहां 2 नहीं है तो 2 पैदा करते हैं। कैसे? इसको मैंने लिखा 18 + 2 × 3 रूट में 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दिया। ये 3 भाई साहब अंदर जा रहे हैं, ये 3 भाई साहब अंदर जाएंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो 9 बनेगा। ये 5 पहले से ही बैठा हुआ है, ये बन गया 18 + 2 और रूट में बन गया 9 × 5 = 45। अब ये नहीं बताऊंगा, ये तुम बताओगे, बताओ जल्दी से क्या बनेगा। इसके 2 टुकड़े बना दो। तुमने कहा सर जी 15 × 3 = 45 और 15 + 3 = 18, तो आंसर बन गया √15 प्लस में √3। आ गया समझ में? वो दिक्कत? ठीक है, तो अब ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। माइनस वाले में भाई माइनस आ जाता है। ठीक है, फिर भी किसी को तंगी दिक्कत आ रही है तो एक माइनस वाला भी ले लेते हैं ना भाई, एक माइनस वाला ले लेते हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें।
माइनस वाला तुम ले लो, प्लस में माइनस का लेना है, माइनस में 8, यहां पे 3। टेढ़े मेढ़े क्यों लग रहे हो भाई? यहां लिखते हैं हम ठीक है, या एक काम करता हूं, सुनो, यहां 14 लिख रहा हूं, 14 लिख रहा हूं भाई, तो 14 कर लो, पहले वाला भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैंने 14 लिख दिया। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, फिर से यहां पे 2 पैदा करना है। कैसे? इसको मैंने लिखा 2 गुणा 4, रूट लगा दिया। 4 भाई साहब को अंदर भेज दो, 4 भाई साहब 16 बन जाएंगे, ये 3 पहले से ही है, ये बन गया 14 माइनस ट्वाइस ऑफ 16 3 48, 48 बन गया। 48 के 2 टुकड़े क्या होते हैं? 8 6 के 48 होते हैं, और 8 और 6 मिलके 14 बनाते हैं। तो फिर आंसर क्या बनेगा? आंसर बिकम्स √8 माइनस √6, और ये आ गया जवाब। क्या बात समझ में आई? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो ये था आपका आंसर √8 माइनस 6। तो ये थी थर्ड टाइप। तो 3 टाइप पढ़ा चुका हूं, याद रखना। आगे बढ़ाते हैं, अभी तो और भी माल पानी है तुम्हारे लिए, ठीक है, उसको देखो। अब क्या है कि अब एक छोटा सा क्वेश्चन, कैसा छोटा सा क्वेश्चन, अगर ऐसे आ जाए, तुम्हें कोई कह देना कि 1 में √5 प्लस √3 को सरल कर दो, यानी कि सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई इट, ठीक है, तो तुम क्या करोगे? तुम यहां करोगे रेशनलाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं परिमेकर, ठीक है। तो कैसे होगा ध्यान से समझना, रेशनलाइजेशन कैसे होता है। तुम इसको बोलते हैं हर का परिमेकरण करना। तो वो कैसे होता है परिमेकरण? देखो कैसे होता है परिमेकरण, सिखाता हूं तुम्हें। तुम क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो, ये प्लस वाला है ना, तुम इसका अपोजिट साइन क्या होता है? माइनस का। ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 रुपए दे दो, 10 रुपए फिर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, माइनस है तो प्लस वाले से, याद रहेगा। अब इसको जब मैंने किया तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि ऊपर तो बने ये √5 माइनस √3, ऊपर तो ये बन गया, अपोन में नीचे देखो दोस्तों क्या बनेगा? ये बनेगा a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बनेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रेशनलाइजेशन करने से आपके पास ऐसा एक फार्मूला बनेगा। तो इसके हिसाब से a क्या था? √5 था, तो ये बन गया √5 का स्क्वायर, फिर माइनस b क्या था? √3, तो √3 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यहां तक अब ये समझ में आ गया। तो तुम देखो स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, ये क्या बन गया? दिस इज √5 माइनस √3 अपोन में 5 माइनस 3, और ये क्या बना? √5 माइनस √3 अपोन में 5 में से 3 गया 2, और ये बन गया आंसर। क्या बात समझ में आ गई भाई? आ गई? अगर आ गई ना, तो ये था डिटेल, जो कि नहीं लिखना। करना क्या है? ये करना है। कहां से? यहां से। अब कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना, ये बात सुनना अब ध्यान से। अगर ये दे रखा और इसको सिंप्लीफाई करना, तो तुम क्या करोगे? ध्यान रखना, ऊपर 1 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर यहां 1 लिखा और नीचे ये लिखा है, तो जो नीचे वाला है उसका अपोजिट साइन क्या होता है भाई? माइनस। ये लिखना, ये प्लस है तो तुम क्या लिखोगे? माइनस वाला। फिर बटे में क्या लिखना है? इन दोनों का डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 2। पर ध्यान रखना बिना टोपी के लिखना है, इसका मतलब रूट नहीं लगाना, ऊपर वालों पे रूट लगाना है, ठीक है। तो आंसर कितना बना? नीचे √5 माइनस √3 बटे में 2। क्या मैंने बोल दिया? फिर से देखते हैं, हो सकता है किसी के समझ में नहीं आया। मैंने लिखा यहां पे 6 प्लस √3, तो आंसर क्या लिखूं? ध्यान से देखो, √6 माइनस √3, ये प्लस वाला है तो माइनस आएगा, बटे में इन दोनों का अंतर, यानी कि 6 माइनस 3, ठीक है। तो मैंने लिख के दिखाया नीचे कि मैं क्या लिख रहा हूं। तो 6 में से 3 गए तो कितना बनेगा? 3, और ये आ गया आंसर। खत्म हो गया, खत्म, छोड़ो।
अगला देखो क्या, अगर आ जाए 1 में √7 माइनस √5, ये इसको सोल्व करके क्या आएगा, तो तुम क्या कहोगे, √7 माइनस है तो सर जी प्लस आएगा, बिल्कुल सही, अपोन में 7 में से 5 गए 2 और हो गया सोल्व, खत्म। बात आ रही है समझ में, इतनी बात आ रही है ना समझ में, पता लग रहा है क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये लिखना है, ठीक है, तो बिल्कुल आसान था। अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, मैं एक दिमाग वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 4 है, ये 7 है, ये 3 है, 4/√7 माइनस √3, बोला इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बोला सर ये थोड़ी सिखाया था आपने तो ऊपर 1 वाला सिखाया था। अरे 1 वाला सिखाया था तो कोई बात नहीं, तुम ऊपर 1 सोच लो, तुम सोचो यहां 1 लिखा हुआ है, अगर यहां 1 लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, तुम कहोगे √7, सर जी माइनस था तो प्लस लगाएंगे और बटे में 7 और 3 का अंतर 4 लगा देंगे। मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये इसका आंसर है, जब ऊपर 1 था, लेकिन ऊपर 1 कहां था, ऊपर तो 4 था, तो 4 से ये भाई साहब उड़ जाएंगे और ये भाई साहब आंसर में आ जाएंगे। इसीलिए बिठाया था इसको कि तू नीचे वाले को काट दियो, और इसने काट दिया, है ना, आया समझ में। तो ये याद रखना है, ठीक है। अब इतना तुम याद रख लोगे तो अभी तक हम क्वेश्चन में ले रहे हैं दोनों टोपी वाले, अब आ जाए बिना टोपी वाले, फिर क्या करेंगे, बिना टोपी वाले भाई साहब को भी देख लो एक बार, दिस इज 2 + √3। याद करो मैंने पीछे एक बात बताई थी कि अगर बिना टोपी वाला हो ना तो उसका स्क्वायर करके लेते हैं। अगर ये बात सबको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी दिक्कत आएगी तो मैं पूरा लिख दूंगा। तो अब आंसर क्या करेंगे, ये प्लस का है तो तुम क्या करोगे, माइनस का। अब यहां मत स्क्वायर कर देना, कभी 2 का स्क्वायर 4 लिख दो, या नहीं करना, नीचे करना है। नीचे क्या करना है, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, है ना। अभी समझाऊंगा और आसान समझाऊंगा भाई। ये बना 2 - √3 अपोन में 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कटा, ये आया 3, तो दिस इज 2 - √3, ठीक है। कैसे, फिर से सुनो, मैंने कहा अगर इसने टोपी ना पहनी हो, यानी कि ये रूट में ना हो, तो भाई ये प्लस का है तो माइनस का लिखना है। ये बात पीछे भी बताई गई थी कि ये प्लस का है तो माइनस का लिख दो, माइनस का है तो प्लस लिख दो। यहां पे कोई चेंज नहीं है अभी तक। चेंज कहां है, अगर इसने टोपी नहीं पहनी, टोपी पहनी होती फिर तो डिफरेंस आता, ठीक है। अगर ये ऐसा होता ना, ध्यान दो, अगर ये ऐसा होता तो नीचे में क्या लिखता, 2 - 3, नीचे में लिखता -1, ये ध्यान रखना, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक, याद रहेगा। लेकिन अगर ये ऐसे ना लिखा हो कि ऐसे लिखा होता है, तो फिर इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना 4, और टोपी वाले को माइनस करके एज इट इज लेना है, तो फिर आंसर बनेगा ये, ठीक है। फिर भी किसी के समझ में नहीं आया तो फिर एक बार फिर से देखते हैं। मैंने लिखा, अच्छा इसका डिटेल लिख देता हूं, फटाफट डिटेल लिख देता हूं भाई, हो सकता है किसी को ना ये समझ में नहीं आया हो। डिटेल लिख दूं, ऊपर बना 2 - √3, नीचे बन गया a² - b², नीचे बना ये, और ये बन गया 2 - √3, ये बना 4, और माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये कितना बन गया 3, दिस इज 2 - √3 एंड दिस इज आंसर, खत्म। बात आई समझ में, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब ये खत्म हो गया तो मैं अभी कुछ और समझा रहा था कि भाई इसका ना एग्जाम्पल बदल लेते हैं। अगर ऐसा आ जाए 3 - √8, आंसर क्या करोगे, अब पूरा नहीं करना सोल्व, क्या लिखोगे, ये माइनस वाला है तो भाई प्लस वाला आएगा, माइनस है तो प्लस वाला आएगा, सीधी सी बात। बटे में इसका स्क्वायर कितना बनता है 9, माइनस का टोपी वाले भाई साहब एज इट इज, तो दिस इज 3 + √8। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई, तो इसका मतलब ये तरीका था। अब ये समझ में आ गया तो अब मुझे कुछ छोटी छोटी बातों के आंसर तुमने देने हैं। मुझे बताओ 3 का स्क्वायर कितना होता है, तुमने कहा सर जी 3 × 3 9 होता है, बिल्कुल सही बताया तुमने। मैंने कहा √2 का स्क्वायर कितना होता है, तुमने कहा √2 के स्क्वायर का मतलब √2 × √2 करना है, यानी कि ये बनेगा क्या, रूट गुणा रूट करेंगे तो √2 × √2 √4 होगा, यानी कि ये बनेगा 2, ठीक है। या स्क्वायर से रूट कट गया भाई, ये बन गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब है कहानी मेन कि अगर 3√2 का स्क्वायर करना पड़े तो क्या होगा। तुमने कहा 3√2 की हमने 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, और मल्टीप्लाई करनी है तो देखो 3 × 3 तो कितना बन जाएगा 9, और √2 × √2 कितना बन जाता है 2,
दो रूट में दिखे तो इसका आंसर 1 2 आ जाएगा, तो इट मींस दिस इज 18। तो इसका जब मैं आंसर करूंगा, जब ये दोनों आ जाए, ये सिंगल नंबर भी रूट वाला भी, तो 3 का स्क्वायर 9 और ये वाला नंबर एज, तो 9 दूनी 18, तो ये आंसर बना। पूरा लिखा है मैंने डिटेल में। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनेगा, वन अपॉन में 7 + 4√3, इसको सिंप्लीफाई करें, सरल करें। कैसे करेंगे, एक बच्चा तो पूरा रेशनलाइज करके दिखा रहे, लेकिन मैंने सीधा सिखा दिया क्या, कि ये प्लस का है तो तुम लिखो माइनस का, ये प्लस का है तो तुम क्या लिखो माइनस का, बटे में बिना टोपी वाले का स्क्वायर और माइनस में इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर मैंने अभी डायरेक्ट लिखना सिखा दिया, हालांकि मैं यहां पूरा लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, दोबारा मुझे ना लिखना पड़े। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि ये प्लस का था तो तुम लिखो माइनस, नीचे क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 49 सिंगल नंबर का स्क्वायर, और इसको कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 16 × 3 48, तो 49 में से 48 गए तो ये बनेगा 1, तो 1 नीचे लिख के दिखाओ चाहे मत लिख के दिखाओ, और ये बन गया आंसर। क्या समझ में आई भाई, बात क्लियर है सभी को जो मैंने बताया। तो इस तरीके से आपके आंसर ऐसे फटाफट फटाफट चलेंगे, है ना। अब किसी को लग रहा होगा, बोला सर जी ये इतना सब कुछ आपने आज की क्लास में सिखा दिया, ये इस्तेमाल कैसे होगा। इस्तेमाल देखो कैसे होगा भाई, ये सीख गए ना, बस आज की क्लास में इतना ही सिखाऊंगा, लेकिन इस्तेमाल कैसे होगा ये और सीख लो एक आखिरी क्वेश्चन में। उसके बाद अभी एक खास हथियार और बचा है देना, वो इतने बड़े लंबे क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। आज क्यों नहीं बता रहा, ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, ठीक है, तो उसको अगली क्लास में बताऊंगा। खास हथियार है, बड़े बड़े क्वेश्चन को ना ऐसे चुटकियों में सोल्व करेगा वो। लेकिन पहले देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। अगर क्वेश्चन आ गया 5 + 2√6 जमा 1/5 जमा 2√6, और ध्यान रखना इनके रूट भी हैं, ऐसे क्वेश्चन अब तुम्हें ध्यान में आएंगे कि हाँ सर जी ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं। ये किसके बराबर होगा। अब मैंने जो आज सिखाया ना सारा कुछ इस्तेमाल करूंगा मैं, ठीक है। देखो कैसे, तो मुझे बताओ, मैंने कहा था रूट के अंदर रूट हो और यहां 2 हो तो इस भाई साहब के 2 टुकड़े बनाते हैं, गुणा करूं टोपी वाला मिले, ऐड करूं तो बिना टोपी वाला मिले, तो आंसर क्या बनेगा √3 प्लस में √2। क्या कोई दिक्कत है भाई इस बारे में किसी को? अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो फिर इसका भी यही आंसर होगा। यहां तक कोई दिक्कत भाई, कोई मुसीबत, कोई आफत किसी के ऊपर आई हो? कोई नहीं आई, सब कुछ आसान था। अब तो मुझे बताओ, ये अभी अभी मैं सिखा के हटाऊं, इसको मत देखो, इसको बताओ। तुमने कहा कि सर जब 1 अपॉन करके आता है ये प्लस होता है तो हम इसको माइनस का लिख देते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही लिखते हो। फिर इन दोनों का अंतर लिखते हो, यानी कि 3 - 2 लिख दो, तो 3 - 2 क्या होगा 1, तो 1 लिखो तो ठीक, ना लिखो तो ठीक। क्या बता रही है, इसको सोल्व करके ये लिखते हैं ना। अब देखो जिसको ये आते थे वो फटाफट फटाफट लिख देगा। अब ये बना √3 प्लस √2, आगे वाला तो एज इट इज है। और देखो भाई ये कटा इससे, और एक बार ये बचा एक बार ये बचा, तो ये बन गया आंसर और क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था इस्तेमाल क्वेश्चंस में, ठीक है। पता लगा कि जिसको ये आएगा उसके लिए कितना बढ़िया काम हो जाएगा। तो इसी के क्वेश्चन हम करेंगे अपनी अगली क्लास में डिस्कस, और वो आखिरी हथियार और दूंगा मैं तुम्हें जिससे आप क्वेश्चन करेंगे चुटकियों में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।